सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब और ईरान को लेकर रशिया ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है। रूस के अधिकारी ने क्लियर कट इंटरनेशनल मीडिया से ये बात कही है और ये आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि सऊदी अरब और ईरान हमारे काफ़ी बेहतरीन दोस्त हैं, दोनों क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं और दोनों काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए ये दोनों ज़रूरी हैं और ईरान और सऊदी अरब को उनके बीच की जो गलतफहमियां हैं उनको बैठकर बातचीत करके हल कर लेना चाहिए और दोनों के मीडिएशन के लिए रूस हमेशा से तैयार है। दोनों को मीडिएट करके दोनों को एक साथ खड़ा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। रूस के ऑफिशियल इस बयान से एक बात क्लियर साबित हो गई है कि सऊदी अरब और ईरान को एक करने की चाहत रूस रखता है। वहीं ईरान भी सऊदी अरब को कई बार ये संदेश दे चुका है कि वो सऊदी अरब के साथ बैठकर बातचीत के ज़रिए अपने सभी मामलात हल करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ा झटका अमेरिका के लिए माना जाएगा। वहीं दोस्तों, ईरान की खबर आपको बताऊं तो ईरान में जो अभी शीरीन के अंदर रोज़े के अंदर गोलीबारी हुई थी, उसके लिंक में 26 और संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार ईरान ने किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये निकल के सामने आई है कि वो जो 26 के 26 लोग हैं उनमें सभी ज़्यादातर अज़रबैजान के लोग निकले हैं। अभी ईरान ने इतनी ही जानकारी दी है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं इंडोनेशिया में ईरान का एक जहाज़ फंस गया है, उस पर इतनी पाबंदियां हैं, ईरान के प्रोडक्ट और ईरान पर ख़ुद इतनी पाबंदियां हैं जिसकी वजह से अब इंडोनेशिया ने ये जानकारी दी है उस वेसल को, ईरान के जहाज़ को वहाँ से निकलने में ही कम से कम 1 महीना लग जाएगा। इसके अलावा ईरान ने नॉर्वे के एम्बेसडर को समन किया है। कहा यह जा रहा है कि नॉर्वे भी जो है ईरान के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्वमेंट रख रहा था और लगातार इसको भड़काने का काम और ईरान में प्रदर्शन को बढ़ावा लगातार दे रहा था। अब नई नई खबरें, नई नई बातें ईरान के ख़िलाफ़ मिडिल ईस्ट समेत गल्फ़ के और यूरोप के अखबारों में चल रही है। हो सकता है ये नया प्रोपेगेंडा हो, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि ईरान पर नया इल्ज़ाम क्या है। ईरान पर नया इल्ज़ाम ये है कि ईरान ने एक किलर्स का ग्रुप भेजा है जो ब्रिटेन के 2 पत्रकारों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने उन पत्रकारों को मारने का प्लान बना लिया है जो ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को सारी दुनिया में दिखा रहे हैं। ऐसा अब नया खेल शुरू हो गया है। वहीं IRGC ने, ईरान की पुलिस फोर्स ने और आर्मी ने मिलकर ईरान में एक वकील को गिरफ्तार किया है और उन वकील की बहन ने मीडिया को यह बात बताई कि सिर्फ एक वकील को नहीं, हमारे भाई जैसे और भी कई वकीलों को ईरान की मिलिट्री ने गिरफ्तार किया है। अभी ये पूछताछ का विषय है और अभी भी ये जांच चल रही है और अभी ये बात सामने नहीं आई है कि किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अल अक्सा की एक बड़ी कमेटी ने जानकारी दी है कि लगातार इजराइल जो है फ़िलिस्तीनियों के मकानों और घरों को तोड़ रहा है, कब्ज़ा कर रहा है। अब मस्जिद अल अक्सा के इलाके पर कब्ज़ा करने के लिए अब उसने एक नया षड्यंत्र रचा है। फ़िलिस्तीन के इलाकों पर और अल अक्सा के आसपास की ज़मीन को अपना दिखाने के लिए फेक कब्र बना रहा है, नकली कब्र बना रहा है और ये जताने की कोशिश कर रहा है यहूदी समाज और इज़राइल की ये हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादा पुरखे भी यहाँ पर दफन हैं, ये उनकी कब्र है। वहीं ये तस्वीर देखिए, गाज़ा ने रॉकेट फायर करके, जी हाँ, कई रॉकेट फायर किए हैं और टेस्ट किया है समुद्र में। गाज़ा चारों तरफ समुद्र से ढका हुआ है, समुद्र में ही उसने रॉकेट फायर करके टेस्ट किया है। वहीं नेतन्याहू के जीतने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू को फ़ोन करके बड़ी बात कही। कहा कि अब आप और हम, नेतन्याहू और बाइडेन, अमेरिका और इजराइल अब मिलकर इतिहास बनाएंगे। ठीक इसी के बाद नॉर्थ कोरिया पर बड़ा इल्ज़ाम इजराइल ने लगाया और इजराइल ने कहा कि हमारे ऊपर नॉर्थ कोरिया की तरफ से बड़े हैकरों का हमला था, लेकिन हमने इसको फेल कर दिया है। वहीं दोस्तों, इजराइल, UAE और जॉर्डन, इन तीनों ने मिलकर नया एग्रीमेंट कर लिया है। इस एग्रीमेंट में पानी और सोलर एनर्जी की डील की गई है। स्वीडन से नाराज है तुर्की और तुर्की नहीं चाहता कि स्वीडन नेटो में शामिल हो
तो अब स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो सीधा तुर्की चले गए हैं तुर्की को मनाने के लिए। रजब तैयब एर्दोगान की सरकार को और रजब तैयब एर्दोगान को मनाने के लिए, ताकि वो मान जाएं और हम नाटो में शामिल हो जाएं, इसकी पूरी कोशिश खुद नए प्रधानमंत्री स्वीडन के कर रहे हैं। वहीं बुल्गारिया और तुर्की का बॉर्डर मिलता है, तो बुल्गारिया के बॉर्डर पुलिस ने बताया है कि तुर्की की तरफ से हम पर गोलीबारी की गई, जिससे हमारा एक जवान मारा गया है और कई घायल हैं। वहीं बड़ी खबर है कि तुर्की के ही अंदर अमेरिका की एक बड़ी डेलीगेशन तुर्की के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त मीटिंग कर रही है। ये मीटिंग डिफेंस को लेकर है। अगर ये मीटिंग कामयाब होती है तो तुर्की और अमेरिका एक साथ काफ़ी बड़े पैमाने पर काम करेंगे और डिफेंस तुर्की का मजबूत होगा। वहीं तुर्की में एक बार फिर से इसी हफ्ते दूसरा बड़ा हादसा, एक ट्रक और कार के बीच टकराव हो गया। दोनों गाड़ियां टकरा गई, एक तरफ से ट्रक एक तरफ से कार आमने सामने से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसमें 7 लोग अब तक मारे गए हैं और कई घायल। दोस्तों वहीं पर रजब तैयब एर्दोगान बड़े बड़े देशों का दौरा करने वाले हैं और कई देशों के साथ डील करने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि एर्दोगान उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, बहरीन और कतर के दौरे पर इसी हफ्ते निकलने वाले हैं। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।